हे गाइस, आज हम देखेंगे नेल बाइटिंग, जो कि कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर में से लिया गया, पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग थर्ड ईयर से। तो देखिए, आजकल हम इसी को टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर है, जो कि एक यूनिट है जिस पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का। उसी में जो कॉमन कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वो हम ले रहे हैं। तो जैसे कि ये देखा था हमने, हैबिट डिसऑर्डर देखा था जिसमें हमने थंब सकिंग कल देखा। आज हम नेल बाइटिंग देख ले रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा स्पीच डिसऑर्डर देखेंगे, ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो कल हमने देखा था हैबिट डिसऑर्डर में थंब बाइटिंग। आज हम हैबिट डिसऑर्डर में देखेंगे, ये देखिए, हैबिट डिसऑर्डर में हम देखेंगे नेल बाइटिंग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नेल बाइटिंग होती है वो एक कॉमन ओरल कंपल्सिव हैबिट होती है, यानी कि इसमें मजबूरी समझ लीजिए, कंपल्सिव और ऑब्सेस, वो तो आपने पढ़ाई है ना, ओसीडी की जो प्रॉब्लम होती है कि कुछ भी करने की आदत सी, मतलब जब तक वो नहीं काम करेंगे उनको चैन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब उनकी हैबिट में हो जाता है कि वो बिना अपनी नेल बाइट करे बिना नहीं रह, नाखून चबाए बिना वो नहीं रह सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये उनकी एक हैबिट में पड़ जाता है, ठीक है। और ये चाहे बच्चे हों चाहे अडल्ट हो, ये किसी की भी हैबिट में ऐसा हो जाता है, ठीक है। मतलब वो इसमें मजबूर रहते हैं, वो जान के नहीं करते, लेकिन ऐसा उनके हैबिट में होता है। इट्स जस्ट अ वे ऑफ कोपिंग, कोपिंग विथ स्ट्रेस, मतलब कि स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो ऐसा करते हैं। इससे उन्हें क्या मिलता है? सेल्फ कंफर्ट मिलता है, यानी कि उनको इससे आराम मिलता है। और ये जो कॉजेज़ होते हैं नेल बाइटिंग, ये देखिए दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में बना है। वो जैसा कि बार बार मैं बताती हूँ, कुछ बच्चों की डिमांड थी इसलिए। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं, ठीक है, नोट्स। तो जो ये कॉजेज़ होते हैं, इसके क्यों, क्या कॉजेज़ होते हैं, क्यों कारण, किन कारणों से बच्चे नेल बाइट करते हैं, अपनी मतलब नाखून क्यों चबाते हैं, कि चाइल्ड में भी बाइट नेल फॉर नंबर ऑफ रीजन इसके हो सकते हैं, जैसे कि आउट ऑफ क्यूरोसिटी और बोर्डम, यानी कि जब उन्हें क्या होता है, अपनी क्यूरोसिटी को दूर करना, यानी कि उनको एक, जब तनाव से निपटने के लिए हो सकता है, ठीक है, और अपने को आराम देने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये करते हैं। बोर होते हैं जब वो, ठीक है, तब करते हैं। रिलीव, अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने के लिए करते हैं। और या फिर उनकी ये हैबिट में ही रहता है तब करते हैं, ठीक है। या फिर वो क्या हो रहे थे, बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, अपनी नर्वसनेस की घबराहट जो होती है वो, उसके कारण भी करते हैं। और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उस वो कम होता है, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि कभी भी किसी से बात करेंगे या किसी के साथ खेलेंगे, मतलब कोई जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उसके सामने जाएंगे, या कोई कोई अननोन पर्सन उनके घर पे आ गया, तो वो यही सब करके थोड़ा सा उनको कमी, कॉन्फिडेंस की कमी होती, तब भी ये काम करते हैं वो मतलब, ठीक है। यानी कि आत्मविश्वास की कमी जिसे कहते हैं। फीलिंग शाई, यानी कि बहुत शर्मीले होते हैं, किसी से इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, मतलब कि अपने ही अंदर रहने वाले, किसी के सामने ना जाने वाले, तो वो बच्चे ऐसा करते हैं। फियर एंड जिटीनेस ड्यू टू हॉरर सीन्स, अगर उन्होंने कोई ऐसे डरावने दृश्य देख लिए, डरावनी पिक्चर देख ली, तो भी वो ऐसा करते हैं, ठीक है। या फिर फैमिली एनवायरनमेंट में जब वो के कारण भी वो ऐसा करते हैं, कि उनके एनवायरनमेंट में कभी आसपास भी एक दूसरे से वो लोग इसको कैच कर लेते हैं कि हाँ ऐसा उसने वो कर रहा है तो मैं भी करूँ। फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, और इससे करने से उन्हें क्या लगता है कि मतलब या तो उनके, सॉरी, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, यानी कि उनको लगता है कि वो इनसिक्योर है, असुरक्षित है। तो जब उनके अंदर ऐसी फीलिंग आती तब भी वो ये सब ये करते हैं। या फिर टायर्डनेस, यानी कि बहुत थके होते तब भी करते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट नेगिंग, यानी कि लगा मतलब ज़्यादा उनको जब लगातार ये हो रहा है कि थकान हो रही है और वो घबरा रहे हैं, थकान की वजह से ज़्यादा ही टायर्ड हो रहे हैं ना, तब वो करते हैं, ठीक है। देन अब इसके मैनेजमेंट देखते हैं। तो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट जो होता है इसका, चीप एंड वाइडली अवेलेबल टू एप्लीकेशन ऑफ अ क्लियर बिटर टेस्टिंग नेल पॉलिश टू द नेल, मतलब कि इसमें जो है मतलब इसके जो उपाय हैं इसको दूर करने के लिए, तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे आम उपचार जो नाखूनों को इस नाखूनों पर स्पष्ट कड़वे स्वाद वाली नेल पॉलिश लगाना, यानी कि जो कि क्या होती है, बड़ी चीप होती है। चीप मतलब कम रेट में भी मिल जाएगी और वाइडली अवेलेबल, बहुत घर में ही मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की कोई नेल पॉलिश उसको अप्लाई करना है उसके नेल्स में, ठीक है। जैसे मैंने हिंदी में भी लिखा है कि जो कि क्लियर हो और मतलब साफ हो और बिटर टेस्ट हो, यानी कि कड़वा टेस्ट हो नेल पॉलिश का। तो उसको क्या करना है, जो बच्चा जो भी फिंगर मुंह में डाल रहा है उस फिंगर में उसको लगा देना है, ठीक है। देन बिटर फ्लेवर
डिस्करेज नेल बाइटिंग। तो ये जो कड़वा टेस्ट होगा तो वो क्या करेगा, उसको डिस्करेज करेगा नेल बाइटिंग करने में, यानी कि रोकेगा, ठीक है। एंड एड्रेस द चाइल्ड एंजाइटीज, ठीक है। और फिर क्या करना चाहिए, बच्चे की जो जिसलिए भी एंजाइटी हो रही है, जिस कारण से उसको एंजाइटी फील हो रही है, चिंता हो रही है, घबराहट हो रही है, उसको एड्रेस करना चाहिए, देखना चाहिए कि पता लगाना चाहिए कि किस वजह से हो रही है। एंड मेक द चाइल्ड स्पीक अबाउट हिज और हर वरीज। और क्या करना चाहिए, बच्चे से उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में उससे बात करनी चाहिए, ठीक है। किस बारे में उसको घबराहट हो रही है या क्यों वो ज़्यादा वरी है, परेशान है, ठीक है, इसके बारे में बात करनी चाहिए फ्रेंडली उससे, ठीक है। एंड डोंट नैग और पनिश। और क्या करना चाहिए, बच्चे को डांटना नहीं चाहिए बच्चे को, ठीक है। उसको क्या नहीं करना चाहिए, बच्चे को डांट डपट नहीं करनी चाहिए बच्चे के साथ में, और उसको पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। कीप द फिंगर नेल ऑफ चाइल्ड नीटली ट्रिम्ड। और उसके जो बच्चे के जो नेल्स हैं उसको ट्रिम करके रखें, छोटे करके रखें, मतलब काट के, और नीट रखें, टाइट, साफ सुथरे रखें। टू कट डाउन ऑन टेम्पटेशन टू बाइट, ताकि जब वो बच्चा हो, मतलब अगर आप उसके जो नेल बाइटिंग है, मतलब जो नेल वो कर रहा है, काट रहा है बार बार, तो वो क्या करेगा, उसको साफ सुथरा करके आपको रखना चाहिए, जिससे कि वो क्या ना कर सके, इससे उसका जो नेल बाइटिंग का जो आदत है वो नहीं हो पाएगी, मतलब वो उस ओर से उसकी वो हट जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। जब उसको नेल ही नहीं मिलेगा तो वो क्या कट करेगा, क्योंकि उसके नेल आप बिल्कुल शॉर्ट कर देंगे तो वो उसके मुंह पे नहीं आएगा ना, तो वो उसकी आदत वहाँ से ध्यान अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है। कीप द चाइल्ड हैंड क्लीन टू कट डाउन ऑन इंजेक्शन ऑफ जर्म्स, ठीक है। तो उसके जो नेल्स होते हैं कट करने चाहिए, क्लीन रखने चाहिए, एक तो साफ़ सुथरे हो और छोटे बिल्कुल कट करके रखें, जिससे कि जब बच्चा मुंह पे फिंगर डालता है और उसे कट करता है, नेल्स को नेल बाइट करता है, तो जर्म्स को, जो जर्म्स हैं वो एंटर होने के चांसेस हैं, यानी कि इनफैक्ट जर्म्स उसके मुंह पे जाएंगे, जिससे कि वो क्या होगा, सिक हो जाएगा। तो वो चांसेस कम हो जाएंगे अगर उसके हैंड को क्लीन रखेंगे बच्चे के और उसको नेल्स को कट करेंगे, ठीक है। और डोंट प्रेशराइज द चाइल्ड टू स्टॉप बाइटिंग नेल। उसको क्या कर, नहीं प्रेशराइज करना चाहिए कि भाई नेल बाइट करो, ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं करनी चाहिए कि नेल मत बाइट करो। एंड उसको क्या नहीं करना चाहिए, इससे उसको क्या मतलब तनाव बढ़ेगा इससे, अगर आप उसको ज़बरदस्ती उसको निकालेंगे उससे मुंह से और उसको डांट डपट करेंगे तो, ठीक है। रिश्योर द चाइल्ड विथ लव एंड अफेक्शन, ठीक है। बच्चे को क्या करना चाहिए, रीअश्योर करना चाहिए प्यार से और उसको समझाना चाहिए, ठीक है। डिस्कस विद द चाइल्ड अबाउट द अनएक्सेप्टेबल हैबिट्स एंड हाउ टू ब्रेक देम। तो बच्चे के साथ क्या करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, बात करनी चाहिए कि जो ये अनएक्सेप्टेबल हैबिट है, यानी कि उसको समझाना चाहिए कि ये एक अच्छी हैबिट नहीं है, तो हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, तो इस विषय में उससे बात करनी चाहिए, अगर वो बड़ा है, टीनेजर्स है ना, अडल्ट है तो, ठीक है। हेल्प द चाइल्ड बिकम अवेयर ऑफ दिस बैड हैबिट, ठीक है। और बच्चे को क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ताकि वो जो है इस जो बेबी बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, उसको इस जो भी ये आदत है इसके बारे में वो अवेयर हो जाए कि ये कैसी आदत है, बैड हैबिट है, तो इसको मुझे नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए उसको क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। और सजेस्ट द सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी, उसको क्या करना चाहिए, इसकी जगह पे दूसरी एक्टिविटी को सजेस्ट करना चाहिए कि उसे क्या करना है, जैसे कि राइड कार, अगर बड़ा बच्चा है तो उसको कार राइड्स के बारे में बताना चाहिए, यानी कि गाड़ी चलाए, या उससे उसी की तरह की, जिससे कि उसके हैंड क्या रहे, मूवमेंट में रहे, एक्टिवनेस में रहे, जैसे कुछ ड्राइंग बनाना है या कुछ राइटिंग वर्क देना है, तो जिससे कि वो बिजी रहे। एंड होल्डिंग अ स्मूथ, जब वो पढ़ाई करता है तो क्या करना चाहिए, होल्डिंग अ स्मूथ स्टोन इन फ्री हैंड वाइल रीडिंग और राइटिंग। जब बच्चा पढ़ रहा होता है, लिख रहा होता है, तो उसको उसके जो दूसरा हाथ है, एक हाथ तो लिख रहा है, दूसरे हाथ में उसको क्या करना चाहिए, कोई ऐसा चिकना पत्थर टाइप उसको कुछ पकड़ाना चाहिए, इस तरीके के कुछ एक्टिविटी करवानी चाहिए जिससे कि उसका हाथ क्या रहे, बिजी रहे। देन मेक द चाइल्ड प्रैक्टिस द अल्टरनेटली, जो है उसको हैबिट डेली, ताकि उसकी जो अल्टरनेटिव हैबिट्स जो होती है उसकी डेली उसको उससे प्रैक्टिस करवानी चाहिए। जो भी आप काम करवा रहे हैं, जैसे कि वो लिख रहा है, पढ़ रहा है, तो आपने कुछ उसके हाथ में पकड़वा दिया और आपने बोला कि इसको आप प्रेस करो, चाहे वो बॉल हो, चाहे वो कुछ और चीज़ हो, तो मतलब उसके हाथ को
कुछ एक्टिव काम करवा रहे हैं, आप उसकी एक्टिविटी करवा रहे हैं जिससे कि उसका हाथ बिजी रहे, तो क्या होगा, दूसरा हाथ बिजी है पहला, और राइट हैंड से लिख रहा है तो लेफ्ट हैंड में कुछ इस तरीके का बिजी कर दें जिससे कि वो काम करे। और फिर उसमें क्या करें, उसको प्रैक्टिस करवाएं ताकि उसको डिफ़िकल्ट ना लगे नेक्स्ट डे ना। और इन केस ऑल द सिंपल मेजर्स फॉल द बिहेवियर थेरेपी इज़ बेनिफिशियल, ठीक है। इन केस ऑल द जो दीज जो सिंपल मेजर्स हैं, अगर ये फॉल हो जाते हैं, मतलब नहीं हो पा रहे हैं, मतलब फेल हो गए आपके जो जितना भी आपने काम किया उसके संग माइंड डाइवर्शन थेरेपी बिहेवियर, तो अब आपको क्या करना है, बिहेवियर थेरेपी आपको यूज़ करनी है, ठीक है, जो कि उसके लिए क्या होगी, बेनिफिशियल होगी है। एक तो बिहेवियर थेरेपी में होगी और दूसरी हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग देनी है, यानी कि जो उसकी हैबिट है उसको चेंज करना, रिवर्स करना, बैक करना, ताकि उसकी ये आदत छूट जाए। वी सीक टू अनलर्न हैबिट, जिससे कि वो क्या कर सके, ऑफ नेल बाइटिंग एंड पॉसिबली रिप्लेस इट, ताकि वो इसको क्या ना सीखे ना, और इस जो ये नेल बाइटिंग वाली है इसको वो क्या कर सके, रिप्लेस करे। तो ऐसी उसकी हैबिट में डालना है, इट विथ मोर कंस्ट्रक्टिव हैबिट, और इसकी जगह में उसको कुछ अच्छी कंस्ट्रक्टिव हैबिट को डालना है, ठीक है। एज शोन इज इफेक्टिवनेस, जो कि क्या होगी उसके लिए इफेक्टिवनेस होती है, देखा गया है कि, ठीक है, मतलब इसमें क्या करते हैं, आदत को, जो नेल काटने की जो आदत होती है उसको भुलाने के लिए उसको कुछ ऐसे कंस्ट्रक्टिव हैबिट उसके अंदर डालते हैं जिससे कि वो क्या, जिससे वो उसमें बिजी हो जाता है। तो ये जो देखी गई है जिन लोगों ने ये हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग यूज़ करी है, तो देखा गया है कि उनमें ये हैबिट जो है इफ़ेक्टिव रही है, यानी कि यूज़फुल रही है, ठीक है, उनको उससे फ़ायदा मिला है। इन एडिशन टू हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग, अब रिवर्सल ट्रेनिंग के साथ साथ उसको स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी भी देनी चाहिए, जो कि इट शुड बी बोथ आइडेंटिफाई एंड देम द एलिमिनेट द स्टिमुलस। अब ये क्या करता है, जो ये वाली थेरेपी होती है स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी, इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब इसमें, ताकि जो भी स्टिमुलस है जिसको कि वो, जिसके वजह से वो क्या हो रहा है, बार बार उसको अपने मुंह पे रख रहा है फिंगर को, तो उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है, दूर करना है, ताकि उसकी जो है ये जो ट्रिगर बाइटिंग हैबिट है यही दूर हो जाए। तो जब उसका स्टिमुलस ही नहीं होगा, यानी कि जो उसकी उत्तेजना है ना जिसके लिए वो मुंह में डाल रहा, तो उसको जब हम बिजी रखेंगे तो स्टिमुलस अपना भी कंट्रोल हो जाएंगे ना। तो उसको हमें क्या करना है, एक तरीके से उसको माइंड डाइवर्शन थेरेपी में ले आना है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक तो ज़रूर बनता है, जाते जाते एक लाइक करिए और बताइए दूसरा कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। तो फिलहाल गुड बाय, टेक केयर, और जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है वो भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी इसमें वीडियो अपलोड की जाती है वो आपके काम की होती हैं, आपके एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं, आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो गुड बाय, टेक केयर।